नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और आप सभी का स्वागत है वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर हमारी इस खास पेशकश में, जहां बात होगी अबाउट मैनेजिंग पेन विद इनफाइनाइट ट्रस्ट, इनफाइनाइट हैप्पीनेस, यानी दर्द का प्रबंधन, अनंत विश्वास और अनंत खुशी। तो आज हमारे साथ देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित ऑर्थोपीडिक विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो जॉइंट हेल्थ, आर्थराइटिस और ऑर्थोपेडिक्स में हुई नवीनतम प्रगति पर चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा उद्देश्य है लोगों में जागरूकता बढ़ाना, उन्हें शिक्षित करना और आपको अपनी हड्डियों और जोड़ों की देखभाल के लिए सशक्त बनाना। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। साथ ही हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मृणाल जायसवाल, MS ऑर्थो, मृणाल मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, बहलूपुर, वाराणसी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये ही जानना चाहती हूँ कि आर्थराइटिस असल में है क्या, इसके कौन कौन से प्रकार हैं और ये रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी कारण की वजह से अगर आपकी जोड़ की सतह है, आपकी जोड़ की जो कार्टिलेज है, जोड़ की जो गद्दी है, किसी भी वजह से अगर वो डैमेज होती है तो उसे गठिया या आर्थराइटिस बोला जाता है। मुख्यतः ये आर्थराइटिस जो है एक उम्र के साथ हो सकता है। जैसे बुजुर्गों में आपने देखा होगा कि बुजुर्गों में एक एज के बाद घुटने घिस जाना, कूल्हे की में दर्द होना, ये एक आर्थराइटिस में कारण होता है, क्योंकि उम्र के साथ वो कार्टिलेज या कोई चीज घिस जाती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपका एक मतलब डिस्क्रिप्शन के लिए कि ये जो नीले रंग का जो हिस्सा है घुटने का, ये एकदम फ्रेश है, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ये हम बोलेंगे कि नॉर्मल घुटना है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमारे घुटने के कार्टिलेज घिसने लगते हैं और ये आगे बढ़ करके ये और फर्दर डैमेज होते हैं और मरीज के घुटनों की लैक्सिटी यानी कि घुटनों का जो स्टेबिलिटी है तो वो भी खराब होता है। ये सब एक आर्थराइटिस का पार्ट है। खैर, उसी तरीके से जैसे कि बाकी सारी वजह जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें से यंग एज पेशेंट में भी आपकी गठिया हो सकता है। उसके मूल कारण होते हैं कि जैसे पेशेंट को अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है और वो खासकर जोड़ के आसपास का फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से आपके कार्टिलेज में डैमेज हो सकता है, जो तुरंत तो नहीं लेकिन शायद आपके जो गठिया की संभावना को वो थोड़ा जल्दी कर सकता है। एक उम्र के पहले ही आपको गठिया हो सकता है। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, जिसको हिंदी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये एक तरह का ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें भी आपके शरीर ही आपके जोड़ों के जो कार्टिलेज होते हैं उसको डैमेज करता है और आपके जितने भी जोड़ हैं ये उन सबको प्रभावित करता है। बच्चों में भी एक तरह का जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस नामक चीज होती है, जो कि किसी बुखार के बाद एग्रवेट हो जाती है और उसकी वजह से भी बच्चों के यंग एज में, काफी छोटे बच्चों में भी आपको कोई भी जोड़ की समस्या हो सकती है। आपको घुटने का दर्द, कूल्हे का दर्द, टखने का दर्द, किसी भी तरह का जोड़ का दर्द होता है, तो अगर आपको लगता है कि 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको वो हो रहा है तो अपने डॉक्टर से जल्दी आपको संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हम पहले डायग्नोसिस बना सकते हैं, उसके बाद ही हम प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका कर पाएंगे। इसमें मैं ऑफ द काउंटर मेडिसिन के लिए मैं बिल्कुल आपको मना करूंगा, क्योंकि कारण जानना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। इसमें जो और मुख्य कारण होते हैं जैसे यूरिक एसिड का बढ़ना, स्किन डिजीजेज में भी जैसे सोरियासिस हो गया और भी कुछ बीमारियां होती है, उसमें भी आपको गठिया की वजह यह हो सकता है। किसी इन्फेक्शन के बाद भी शरीर में उम्र के बाद एक गठिया डेवलप हो सकता है। तो कृपया करके अपने जोड़ों के दर्द को समझें और अगर आपको इस समस्या से आप परेशान हैं तो अपने डॉक्टर से जल्दी संपर्क करें, ताकि आपको भविष्य में आपको ये सारी चीजों की दिक्कत ना हो और आप बेहतर जीवन। आप सभी डॉक्टर्स का इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जाना कि जागरूकता, समय पर इलाज, सही जीवन शैली और आधुनिक चिकित्सा, ये सब मिलकर हमें आर्थराइटिस से लड़ने की ताकत देते हैं। इस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर आइए संकल्प लें, हम अपनी हड्डियों और जोड़ों की बेहतर देखभाल करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।